नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तराखंड के खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के 2 विधानसभा सीट मंगलोर और बद्रीनाथ में चुनाव संपन्न हो गए हैं। मंगलोर में 68.24% मतदान हुआ और बद्रीनाथ में 51.43% मतदान हुआ। और साथ ही अब राजनीतिक पार्टियों द्वारा उत्तराखंड की इन दोनों सीटों पर जीत के दावे किए जा रहे हैं। और बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि हम उत्तराखंड के दोनों विधानसभा सीट जीत रहे हैं और खासकर मंगलोर सीट पर हम प्रचंड जीत हासिल करने जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंगलोर सीट पर बीजेपी के पक्ष में मत प्रतिशत बढ़ाने की वजह से कांग्रेस बौखलाई हुई है और मंगलोर सीट पर फिर से चुनाव कराने की मांग कर रही है। मंगलोर बद्रीनाथ में हुआ उपचुनाव, वोटिंग के बाद गरमाई सियासत, पार्टियां कर रही जीत का दावा। ये तस्वीरें चुनाव को लेकर लगातार सियासत और साथ ही बता दें कि मंगलोर बद्रीनाथ में उपचुनाव हुए हैं और वोटिंग के बाद सियासत गरमा गई है, जिसके बाद पार्टियां लगातार जीत का दावा कर रही हैं। तो ऐसे में वोटिंग के बाद सियासत गरमाई हुई है और लगातार मंगलोर बद्रीनाथ में उपचुनाव हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों को जीतने की स्थिति में है। बद्रीनाथ सीट तो हम जीत ही रहे हैं, लेकिन मैंगलोर एक ऐसी सीट थी जिसमें प्रतिस्पर्धा ज्यादा थी और वो भी कल शाम आते आते भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है। और आप देख रहे हैं कि तमाम मीडिया और तमाम माध्यम से कांग्रेस मांग करे कि पुनः मतदान कराया जाए। तो उससे लग रहा है कि मैंगलोर सीट भी हमारी ठीक गई है। दिनेशपुर में शिक्षा विकास समिति ने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए सैनिकों की याद में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिस दौरान दिनेशपुर क्षेत्र के निजी और सरकारी विद्यालय के छात्र छात्राओं, समाजसेवी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। और साथ ही इस दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार और आतंकवादियों को हिम्मत है तो आमने सामने लड़ाई करें, पीठ पीछे हमला करना बंद करें, नहीं तो इसका जवाब हमारी सेना अच्छी तरह से देना जानती है और इससे पहले कई बार दे चुकी भी है। भारत की सेना मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी। और ये हमला कायरतापूर्वक किया गया है, छुप कर किया गया है। सामने से आए तो भारत की सेना बता देगी कि हम क्या हैं। जो भारतीय थल सेना हो गए या सुरक्षा व्यवस्था कहाँ को लगातार ऐसा हो रहा है, कोई चूक नहीं है। कमजोर होने का सवाल नहीं है। भारत की सेना सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है और जिस तरीके की हरकत की गई है कायराना हरकत है, पीठ पीछे वार किया गया है। और हमारी सरकार, हमारी सेना इन चीजों का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से मजबूत है और जवाब दिया जा रहा है। और हम सरकार से अपेक्षा भी करेंगे कि आगे इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आतंकी कार्रवाइयों पर, आतंकियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लगाम लगाई जाए। देहरादून में स्कूलों के खुलने और छुट्टी के समय शहर के कई रास्तों पर यातायात का दबाव बढ़ने और उसे आम जनमानस को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने यातायात अधीक्षक को शहर से स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय परिवर्तन कर उससे यातायात के दबाव में पड़ने वाले असर का आकलन करने के निर्देश दिए और जिसके चलते यातायात अधीक्षक की तरफ से शहर के क्लस्टर एरिया में स्थित 21 बड़े स्कूलों को चिन्हित किया गया और साथ ही स्कूल खुलने और बंद होने के समय में परिवर्तन कर यातायात को दबाव कम किया जा सके। शहर में जो मेन हमें दिक्कत अभी महसूस हो रही है, क्योंकि बरसात का सीजन भी है, काफी सारे हमारे डेवलपमेंट वर्क भी चल रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके साथ ही जो स्कूलों की टाइमिंग जो देखा गया, हमेशा पूर्व में भी वार्ता की गई थी, लेकिन उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। तो बेसिकली दिक्कत ये आ रही है कि मोस्टली स्कूलों की जो छूटने की टाइमिंग होती है वो एक ही होती है, और क्लस्टर्स में जो स्कूल है, खासकर जैसे हमारा डालने वाला एरिया, राजपुर रोड है, नेहरू कॉलोनी है, पकड़ लो सबको, बैठा दो लालकुआ के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में निर्माणाधीन ओवरहेड टैंक का विवादों में घिर रहा है और साथ ही ओवरहेड टैंक के निर्माण में धांधली की शिकायत मिलने पर वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य मानक के अनुरूप नहीं कराया जा रहा। वो मैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत नई बस्ती के बाहर जो पेयजल का ओवर टैंक बन रहा है, आप कुछ लोगों की शिकायत पर मैं यहाँ पर मिल पाया हूँ। शिकायत ये भी है कि ये सरिया पुरानी है और कहीं दूसरी में से ला करके यहाँ पर लगाई जा रही है। अभी तो परीक्षण से पता चलेगा। मैं इसका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो इसके हैं उनसे बातचीत करूंगा और उनको लिखित में भी दूंगा कि एक बार निरीक्षण कर लें। लेकिन जो सरिया थोड़ा यहाँ से 100 मीटर दूर जंगल के अंदर डाली गई है वो शक पैदा करती हैं, क्योंकि जबकि यहाँ पर इतनी खुली जगह है। खबर ऋषिकेश से है, जहां एसओजे देहात प्रभारी के ट्रांसफर होकर आए नए कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया चार्ज संभालने के बाद एक्शन में दिखाई दिए। उन्होंने बैठकर अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को शराब और मादक पदार्थों की तस्करी पर पूर्ण रोक लगाने का निर्देश दिया और इसके साथ ही ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने की भी हिदायत दी है। और बता दें कि राजेंद्र सिंह खोलिया को उत्तराखंड पुलिस के तेज तर्रार निरीक्षक के रूप में पहचाना जाता है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में गठित एसआईटी की टीम ने भी राजेंद्र सिंह खोलिया अहम भूमिका निभा चुके हैं। जिम्मेदारी मिलने के बाद राजेंद्र सिंह खोलिया ने ऋषिकेश कोतवाली प्रभारी का चार्ज संभाल लिया है। एक्शन में नए कोतवाल राजेंद्र सिंह एक्शन में दिखाई दिए और साथ ही ये तस्वीरें ऋषिकेश से हैं, जहां चार्ज संभालने के बाद की बैठक की गई और साथ ही पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। चार्ज संभालने के बाद बैठक का आयोजन किया गया, सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। दरअसल एक्शन में नए कोतवाल राजेंद्र सिंह दिखाई दिए। चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र में शादरा नदी किनारे बने कुमाऊं स्टोन क्रशर में एक हादसे में युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार घायल को उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, लेकिन हायर सेंटर पहुंचने से पहले ही रास्ते में युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान पीलीभीत के रहने वाले पिंटू राणा के रूप में हुई। युवक का शव पुलिस में कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मोटर के तार लगा रहा था, उसी दौरान करंट लगा। मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, जब देखा तो उठाया जाके। आपका नाम क्या है? रवि। क्या करते हैं? वेल्डिंग का काम। कहाँ? कुमाऊं स्टोन क्रशर। ना इनके सिर में भी कुछ ना है, इन्हें मोटर लगाने के लिए ऊपर भेजा था। ठीक, मोटर पे लगाने की वजह से इनके करंट लग गया, करंट लगने की वजह से नीचे गिर गए। ठीक, वहां से जो लाए इन्हें 10-15 मैंने 1-1.5 घंटा इन्हें वहाँ मट्टी उट्टी में गाड़े तरह की बत्ती लगवाने के, जैसे मान लो करंट लग जाता है तो जमीन में गाड़ दो तो करंट कम हो जाता है। तो इसकी बाद में जो हियां लाए, जला हियां लाए, तले उनको कुछ ना रहेगा और इन्हें हियां ना आके ठंडी बोतल चढ़वा दी। हाँ, सरकारी अस्पताल टनकपुर। अल्मोड़ा जिले विकासखंड सल्ट के तल्ला सल्ट क्षेत्र में गुलदार और तेंदुओं की दहशत को लेकर स्थानीय ग्रामीण और क्षेत्र जनप्रतिनिधि ने प्रधान कार्यालय हरिड़ा में बैठक आयोजित की और साथ ही बैठक में वक्ताओं ने कहा कि तल्ला सल्ट क्षेत्र में गुलदार और तेंदुए का आतंक बना हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि विगत महीने में अंतर्गत तल्ला सल्ट क्षेत्र में 6 लोगों पर हमला भी हुआ था। स्थानीय ग्रामीण और क्षेत्र जनप्रतिनिधि का कहना है कि यदि
15 जुलाई तक गुलदार और तेंदुए को नहीं पकड़ा गया तो 16 जुलाई को वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय मोहान, चिमटाखाल और चौरी घुट्टी में चक्का जाम किया जाएगा। आज हमारे यहाँ तलाशल में बैठक बैठाई गई है बाघ के संबंध में। यहाँ पर हमने कई अधिकारियों को, वन विभाग को बुलाया था तो कुछ आए थे, मतलब बड़े अधिकारी नहीं आए। तो आज हमने यहाँ पर लेटर लिख दिया है, हमने इनको चेतावनी दी है कि बाघ को पकड़ो और इन्हें लापरवाही कर रखी है। मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ पर हर जगह पर डर छाया हुआ है, घर से बाहर निकलना बड़े मुश्किल हो गया है। वो एक नहीं 2-3 बाघ यहाँ पर घूम रहे हैं। दिनांक 11 तारीख को क्षेत्र की जनता द्वारा एक बैठक आहूत की गई, जिसमें इस क्षेत्र में वन्य जीवों के अतिक्रमण के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया। विगत एक सप्ताह से यहाँ पर एक गुलदार या तेंदुआ का आतंक फैला हुआ है। तलाशल के ग्राम पंचायत हाड़ा में समस्त ग्राम पंचायतों द्वारा बाघ भगाव के लिए एक आम बैठक रखी गई, जिसमें वन विभाग के गोदी रेंज से हमारे वन दरोगा आलोक कुमार जी भी मौजूद रहे और साथ ही साथ समस्त जनता द्वारा डीएफओ, रेंजर और आईडीएम महोदय को एक प्रस्ताव। आज यहाँ पे हरड़ा में तल्लासल्ट हरड़ा में प्रधान कार्यालय में एक मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग का उद्देश्य था कि यहाँ पे गांव में बाघ फैले हुए हैं, जिनका आतंक इतना मचा हुआ है कि हम लोग अपने बच्चों को स्कूल अकेले नहीं भेज पा रहे हैं। रात को घर में घर के आंगन में बाघ आ रहे हैं, एक नहीं है, दो 3 बाघ हैं, जिनमें काफी डर फैला हुआ है गांव के लोगों से। और गांव के लोग इतने परेशान हैं, इतने मजबूर हो गए कि कई लोग तो ऐसे हो गए जिनका दूर दराज का घर है, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। चलिए फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार आज हर संभव प्रयास कर रही है ताकि पहाड़ों पर जल का संचय, संरक्षण और संवर्धन हमेशा के लिए हो सके। जो हमारे स्रोत जो सूख गए हैं, जो नदियां हैं, जो पुराने हमारे जल स्रोत है, उनको पुनर्जीवित करने का एक अभियान सरकार ने लिया है। लेकिन ये काम तभी पूरा होगा जब उसमें जन जन का सहयोग होगा। इसलिए हम सबको इसमें अपना योगदान देना होगा। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी नदियां और जल स्रोत हमेशा से ही देश की प्यास बुझा रहे हैं, इन जल स्रोतों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए अपनी नदियों और तालाबों को प्रदूषित होने से बचाने और पानी को संरक्षित करने का संकल्प लें। प्लास्टिक कचरा न फेंकें, न ही किसी को फेंकने दें। पुराने तालाबों को बचाएं। इसके साथ साथ रोजमर्रा के जीवन में पानी की हर बूंद को बचाएं, क्योंकि यही है जल संरक्षण का आधार। हमारी छोटी कोशिशें लाएंगी बड़े बदलाव, जैसे कि नल खुला न छोड़ें। अगर कोई नल टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं, चाहे किचन हो या बाथरूम। बेवजह पानी न बहाएं। जब जरूरत ना हो तो नल बंद कर दें। नहाते समय शावर की जगह बाल्टी का प्रयोग करें। साफ सफाई में पानी को व्यर्थ न बहाएं। बाल्टी और कपड़े से सफाई भी अच्छी होगी और पानी भी बचेगा। सिंचाई के दौरान पानी का प्रयोग समझदारी से करें। पौधों को जरूरत से अधिक पानी न दें, इससे खेती भी बेहतर होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं, पेड़ पौधे लगाएं। अपनी ये जिम्मेदारी निभाएंगे ना आप? मैं देश के हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए और निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी। पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए। पानी को बचाएं, भविष्य को सजाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में हुई मानसून की पहली बारिश में हल्द्वानी समेत पूरे कुमाऊं में जल भराव को लेकर अब विपक्ष की राजनीति अपने चरम पर है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने कुमाऊं समेत हल्द्वानी में बाढ़ जैसे हालातों को लेकर पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि मानसून की बारिश को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी तरह से अधूरी हैं, जिस कारण सही व्यवस्था न होने के कारण हल्द्वानी शहर जलमग्न हो गया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि प्रशासन के सभी अधिकारी विभिन्न माध्यमों से सिर्फ प्रदेश में मुख्यमंत्री को खुश करने का काम कर रहा है। जनता से और उनकी समस्याओं से उन्हें कोई मतलब नहीं, जिसको लेकर विपक्ष सदैव मुखर होकर आवाज उठाता रहेगा और प्रदेश की जनता को जागरूक करने का प्रयास करता रहेगा। पूरी तरह प्रशासन इसका जिम्मेवार है और ये प्रशासन द्वारा पैदा की गई समस्या है। जो देवखड़ी नाला, जो प्राकृतिक नाला है, जो राजस्व नक्शे में आज भी है, उस नक्शे पे पूर्व में अधिकारियों द्वारा मैप स्वीकृत कर दिए गए और नाले के ऊपर अतिक्रमण प्रशासन की सह पे हुए, मेरा खुला आरोप है। और अपनी कमी छुपाने के लिए टेढ़ी पुलिया के पास जब पिछले वर्ष हम इस धरने पे बैठे थे, क्योंकि ये नैनीताल रोड जलमग्न हो जाती थी, तो उस पर नाले का जो पानी था नहर में, इरिगेशन केनाल में मिला दिया गया, जो कि पूरी तरह इल्लीगल है, क्योंकि जो इरिगेशन केनाल है वो सिंचाई के लिए है और ये एक फीडर केनाल बनी थी 80 के दशक में। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के मोहान रानीखेत मोटर मार्ग पर बीते दिनों तेज बारिश के कारण मोहान चौक के पास पानी के तेज बहाव के कारण पनियाली पुल टूट गया, जिस कारण 1 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया। फिलहाल स्थानीय ग्रामीण जान हथेली में रखकर घगेरा पार करने को मजबूर हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पनियाली पुल टूट जाने के कारण पैदल सफर तय करना पड़ रहा है और ग्रामीणों को रोजमर्रा की चीजों के लिए रामनगर आना पड़ता है। घगेरा का जल स्तर कम होने पर स्थानीय ग्रामीण घगेरा पार कर लेते हैं और साथ ही लोवन जल स्तर बढ़ने पर ग्रामीणों को घगेरा पार करने में दिक्कत होती है। फिलहाल रामनगर से रानीखेत जाने वाले राजमार्ग को डायवर्ट कर दिया गया है। गांव से हैं, कुनखेत गांव है हमारा, उधर से हम कुमरिया होते हैं, जो मेन हाईवे है हमारा कुमरिया है। मार्च करके आए हैं हम पैदल, उधर हमको 7-8 किलोमीटर का एरिया है ये, कुमेरे से मोहान तक का पैदल मार्च करके आए। तो वहाँ पर रास्ते में हमको हाथी मिला और बाघ ने दहाड़ मारी, तो बहुत डरते भागते भूगते आए। प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है ये, क्योंकि जब से पुल टूटा है तब तक प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं करी है। लोग पैदल मार्च आ रहे हैं, जा रहे हैं, बरसात में छोटे बच्चे भीगते भागते जा रहे हैं, ये नाले को पार करके जा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं करी प्रशासन ने। आना जाना बंद हो गया, बारिश आ रही है, नाले में लोग आने जाने को डर रहे हैं, ना मजदूरी, रोजी रोटी मजदूरी में आदमी फैक्ट्री में जाने के लोग इंकार हो रहा है। नदी आ गई है, राशन पानी नहीं है, लोग बीमार हो रहे हैं तो उनको ले जाने की सुविधा नहीं है, वो टूटा हुआ है, कोई नदी पार कैसे रिक्शे कर रहे हैं, उधर से इनकार, प्रशासन भी इनकार कर रहा है कि नदी पानी में मत आइएगा, बह जाएंगे, तो आदमी क्या करेगा। तो सोचना दीजिए, आगे कुछ काम होना चाहिए, राज्य से कहीं सेवा मिलनी चाहिए, जेएम साहब एसडीएम साहब से कह के कुछ होना चाहिए। 4-5 गांव पड़े हुए हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकलने डर के मारे, रास्ते में टाइगर का भय होता है, हाथियां होते हैं, अकेले आदमी कहीं जंगल में पार करेगा, बहुत परेशानी है सर। हरेला पखवाड़ा के उपलक्ष्य में पूर्व कैबिनेट मंत्री और गदरपुर क्षेत्र के विधायक अरविंद पांडे ने लालकुआ पहुंचकर पौधारोपण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान लालकुआ विधायक मोहन सिंह बिष्ट और पूर्व विधायक नवीन तुमका भी मौजूद रहे। अरविंद पांडे ने कहा कि मानसून सीजन के समय पौधे लगाने से उन्हें भरपूर पानी मिलता है और पौधे की कुदरती देखभाल भी हो जाती है। उन्होंने स्कूली बच्चों समेत कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों से अपील की है कि
कि किसी भी खास मौके पर एक पौधा अवश्य लगाएं। हरेला पखवाड़ा के उपलक्ष्य में उन्होंने कहा कि लालकुआ के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से उनके पौधारोपण कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है और इसके बाद हल्द्वानी समेत अन्य क्षेत्रों में भी पौधारोपण कार्य किया जाएगा। मैं सबसे पहले लोक पर्व हरेला का यह पखवाड़ा 6 जुलाई से प्रारंभ होकर 16 जुलाई तक त्योहार होता है हरेला का। लेकिन ये पूरे सप्ताह पूरे महीने हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। हमने महसूस किया है कि इन दिनों कितने गर्मी के दिनों में कितना टेम्परेचर बढ़ गया कि मानव जाति का जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया। अब बरसात का सीजन है तो बरसात भी ऐसी बेइंतहा हो रही है ताकि लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मैं इस घटनाओं को देखते हुए मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पौधा लगाने से ही पूरा प्रकृति बदल जाएगी, लेकिन एक मानव जाति को और नई उम्र के खासतौर पर जो बच्चे हैं, निश्चित रूप से हरेला पर्व का संदेश भी यही है। और प्रतिवर्ष जो हम लोग सावन माह में और इस बरसात के सीजन में जो वृक्षारोपण करते हैं उसका भी संदेश यही है कि इस वक्त लगाए हुए पौधे एक तो वो बड़े हो जाते हैं, संरक्षित हो जाते हैं, और साथ ही हरेले के दिन के बारे में तो ये कहा जाता है उस दिन जो भी पौधा किसी भी तरह से लगाया जाए वो उग जाता है। तो इन सारे पर्वों का आज यहाँ पर भी हमने राजकीय इंटर कॉलेज लालकुआ में भी बच्चों को एक प्रतीकात्मक संदेश देने के लिए मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के लिबराहड़ी में हुए हंगामे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बता दें कि हरीश रावत क्षेत्र की जनता से वोट डालने की अपील करने लगे थे और वहां पहुंचकर हंगामा हो गया। वहीं पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए रावत ने कहा कि पुलिस तानाशाही कर रही है, जिससे क्षेत्र की जनता में भय का माहौल है। वहीं हंगामे के बाद रावत धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके कारण पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रशासन का दुरुपयोग कर चुनाव जीतना चाहती है। उस लोगों से, मतदाताओं के उस हिस्से से मिलना चाहता था जो भयभीत होकर के, जो डर करके, पुलिस की ज्यादती से घबरा करके घरों में चला गया था। उनसे मैं निवेदन करना चाहता था कि आप जाइए पोलिंग बूथ पर, आप अपना मत का उपयोग करिए, जिसको भी आप वोट डाल रहे हैं अपने वोट डालिए। और मुझको 2-2.5 घंटे तक डिटेन किया गया, रोका गया, मुझको जाने नहीं दिया गया। जब मैंने आगे जाने की कोशिश की तो मुझे ये यहाँ लाए हैं पकड़ करके। चमोली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाताल गंगा के पास यातायात टनल के ठीक ऊपर पहाड़ी से भारी लैंडस्लाइड होने की सूचना मिली है और गनीमत ये रही कि उस समय राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बंद था। यातायात बंद होने से कोई हादसा नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन भी सतर्क हो गया और तीर्थ यात्रियों को सुरक्षा की दृष्टि से कर्णप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी जगह जगह स्थानों पर सुरक्षित रोक लिया गया है। और बता दें कि इस टनल का एक मुहाना मलबे पत्थरों से बंद हो गया है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के वन पंचायत सरपंच घनानंद शर्मा ने हरेला महोत्सव के पौधारोपण कार्यक्रम का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। उन्होंने वन पंचायत के विकास कार्यों पर वन विभाग पर सरपंच की अनदेखी करने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार सरपंच संगठन की मांगों की अनदेखी कर रही है, जिस कारण हरेला पर्व पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में वन पंचायत सरपंच संगठन बहिष्कार की चेतावनी दी। सरपंच के पद को संवैधानिक दायरे में लाया जाए, सलाहकार परिषद का गठन किया जाए, साथ ही सलाहकार परिषद में सरपंचों को सदस्य बनाया जाए और सरपंचों को मानदेय निर्धारित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने भी कई मांगे रखी। हमारा प्रदेश सरपंच संगठन इस बात से बहुत ज्यादा खफा है कि वन पंचायतों में जो भी काम किए जा रहे हैं वो वन विभाग अपनी मर्जी से करवा रहा है
सरपंचों की पूर्ण रूप से अनदेखी की जा रही है। इसलिए पूरे सरपंच संगठन ने अपनी वर्चुअल बैठकों में इस बात का निर्णय लिया है कि आगामी हरेला पर्व पर हम वृक्षारोपण में प्रतिभाग नहीं करेंगे। धामी सरकार हमारी कोई भी मांगों को मानने के लिए ऐसी प्रखर मुखर नहीं दिखाई दे रही है। हमारी मुख्य मांगे थी कि सरपंच के पद को संवैधानिक दायरे में लाया जाए और सलाहकार परिषद का गठन किया जाए। मंगलूर के लिबरहेड़ी में हुई घटना को लेकर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस षड्यंत्र के तहत जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ नोटंकी कर रही है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि मंगलूर बद्रीनाथ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड मतों से जीत दर्ज कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में साफ साफ हार की बौखलाहट दिखाई दे रही है। देखिए, चुनाव जो दोनों विधानसभा में चल रहा है, बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में, वहां पर निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है और वहां के जिला प्रशासन का काम है। और मुझे लगता है चुनाव आयोग के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा निष्पक्ष रूप से चुनाव वहां पर हो, उसके लिए कार्रवाई करना भी सुनिश्चित है। लेकिन जिस तरह से कुछ उपद्रवी तत्व षड्यंत्र के तहत जनता को गुमराहित करने की वो प्रयास कर रही है, और मुझे लगता है ये सिर्फ अभी हाथ और ठीक है बैठ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। जल संरक्षण